अस्सलामुअलैकुम बोलीज में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे 3 साल बाद अगर फिर IMF के पास जाना पड़ा तो ये डूब मरने का मकाम होगा। वजीर आजम का क्वेटा में किसान पैकेज मुआहदे की दस्तखती तकरीब से खिताब। कहा कि बलूचिस्तान में ट्यूबवेल्स को सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं जिससे 28,000 किसानों को फायदा होगा। वफाक बलूचिस्तान का लैंडमार्क मुआहदा हुआ है जिस पर 55 अरब रुपए की लागत आएगी। लागत का 70% वफाक अदा करेगा, जबकि पाकिस्तान की इस वक्त तक तरक्की नहीं कहलाएगी जब तक बलूचिस्तान शरीक न हो। आज वफाक और बलूचिस्तान हुकूमत के ताउन से आज एक लैंडमार्क मुआहदा यहाँ पर हुआ है। बल्कि ये जो हर साल 90 अरब रुपया वफाक भरता था और जो बिल्कुल पैसा ज़ाया चले जाता था वो ख़त्म होगा। और 28,000 जो किसान हैं जिनके ट्यूबवेल्स जिनको हम जो बिजली जो उनसे आती है अपना फ्यूज से उससे हटा के शमसी तवानाई पे हम लेके जाने का आज अभी मुआहदा हुआ है वफाक के दरमियान और बलूचिस्तान हुकूमत के दरमियान। इससे 28,000 किसान मुस्तफ़ीद होंगे। और अभी जानिए, मुल्क में गंदम चीनी के बाद बिलिंग स्कैंडल सामने आ गया है। नए बिलिंग सिस्टम से लाखों सार्फिन मुतासर हो गए। लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर के लाखों सार्फिन को बिजली के जायद बिल मिलने का इंकशाफ हुआ है। 3,26,000 से जायद सार्फिन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकाल दिया गया। 3 के बजाय 8,000 का बिल भेजा गया है, जबकि डिस्कोज में नाफिज नए प्रोडेटा बिलिंग सिस्टम में बिल भेजे। 3 दिन का बिलिंग साइकिल पूरा करने के लिए आपको बताएं कि 30 दिन का साइकिल पूरा करने के लिए इजाफी यूनिट डाले गए हैं। पेस्को में सबसे ज़्यादा 66,447 सारिफ मुतासर हुए। गैपको, फेस्को, हेस्को, टेस्को और कैस्को ने भी बिजली के जायद बिल भेजे। प्रोटेक्टेड भी अब नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन बिजली के जायद बिलों तले दब गए। जून में बिजली के बिल बिजली बन कर गिरे। 3,26,350 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल गए। दुगने बिल अदा करने पड़े। दस्तावेजात के मुताबिक डिस्कोज में नाफिज नए प्रोवीटा बिलिंग सिस्टम ने बिल भेजे। 30 दिन का बिलिंग साइकिल पूरा करने के लिए इजाफी यूनिट्स डाले गए। पेस्को में सबसे ज्यादा 66,447 सारिफ मुतासिर हुए। गैपको के 63,265 और मैपको के 62,765 सारिफीन की जेबों पर डाका पड़ा। लेस्को के 49,753, फेस्को के 27,654 और हेस्को के 26,800 सारिफीन मुतासिर हुए। टैक्सो के 11,631 और सेप्को के 11,129 सारिफीन प्रोटेक्टेड कैटेगरी से बाहर हुए। कैस्को के 6,012 और आइस्को के 827 सारिफीन भी हेरा फेरी से महफूज न रहे। वजारत दाखिला, FIA और दीगर इदारों की मदद से मामले की मजीद छानबीन जारी। इससे कबल नेपरा अथॉरिटी निगरान दौरे हुकूमत में भी डिस्कोज की ओवर बिलिंग पर तहकीकात कर चुकी है। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की ओवर बिलिंग की बढ़ती शिकायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में अहम इजलास जारी। वज़ारत दाखिला में मुनक़िदा इजलास में FIA हुकाम की ओवर बिलिंग पर वज़ीर दाखिला को ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता रोज़ ओवर बिलिंग की शिकायत का सख्त नोटिस देते हुए मामले में मुलव्वस अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया था। वज़ीर दाखिला का कहना था कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। ओवर बिलिंग से कैटेगरी तब्दील होने से सार्फिन पर करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। सार्फिन के साथ होने वाली ज़्यादतियों का अजाला किया जाए। वज़ीर आज़म ब्यूरोक्रेसी की कारकर्दगी से नाखुश हैं। पावर सेक्टर के लिए आज़ाद माहिरीन के खदमात लेने का फैसला कर लिया गया है, जबकि वज़ीर आज़म ऑफिस का एनर्जी अमूर के माहिरीन से रब्ता हुआ। ज़राए के मुताबिक पिन बिजली मनसूबों, नेट मीटरिंग, सोलराइजेशन से मुतालिक आज़ाद माहिरीन से राय ली जाएगी। बिजली की कीमतों से मुतालिक भी आज़ाद माहिरीन के खदमात लेने का फैसला कर लिया गया है। दरामदी कोल पावर प्लांट्स को थर्ड पर मुंतकिल करने से मुतालिक ब्रीफिंग पर भी माहिरीन से रब्ता कर लिया गया। बिजली की पैदावारी और तकसीम कार कंपनियों को निजकारी और पावर सेक्टर की इस्लाहत भी निजी माहिरीन की मुशावरत से की जाएंगी और
ब्यूरोक्रेसी की जानिब से वर्किंग पेपर आज़ाद माहरीन को भिजवा दिए गए हैं, जबकि पावर सेक्टर के अमूर पर आज़ाद माहरीन पर मुश्तमिल कमेटी या कौंसिल तश्कील दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर तवानाई को भी टास्क दे दिया। हमें शामिल करते हुए आपको बताएं कि बानी पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल दुरुस्त है, मुलाकात नहीं करने दी जाती, कानून की पासदारी करते हैं, अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगर बानी पीटीआई ने भूख हड़ताल की तो भूख हड़ताल पूरे मुल्क में की जाएगी। अमरीकी वफ़द से साइफर से मुतालिक बातचीत की हमारी तशवीश दूर करें। वो तो एक कमेटी है जो कि पाकिस्तानी अमेरिकन रिपब्लिक उसके बारे में बातचीत थी और उससे बातचीत मैंने उनसे बात की, उसमें हमारे डेमोक्रेट भी थे और पार्लियामेंटेरियन और रिपब्लिकन भी थे। मैं यही कहूँगा कि उनके जो खान साहब की जो तहफ़्फ़ुज़ात है बिल्कुल ठीक है कि उनकी मुलाकात के लिए जब अदालत ने ऑर्डर दिया हुआ है वो नाम देते हैं, वो नाम निकाल लिए जाते हैं। मुलाकात के लिए जो है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाता जिनसे खान साहब मिलना चाहते हैं। इसके अलावा उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इदारों के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है, उसको उन्होंने केस भी किया हुआ है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनका फंडामेंटल राइट है और सारी बार जब आपका फंडामेंटल राइट जो आपसे लिया जाएगा तो आपका हक बनता है कि आप आइन के मुताबिक उसके लिए आवाज़ उठाएं। और हम उठा रहे हो अगर खान साहब ने भूख हड़ताल की तो ये पता हो सबको कि ये भूख हड़ताल खान साहब की नहीं होगी, ये पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ऐसी भूख हड़ताल होगी इनकी जड़ें हिल जाएंगी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। आसिफ अली जरदारी प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी के सिलसिले में मुनक़िदा सेमिनार में शरीक होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पुरानी एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। गवर्नर हाउस में सदर मुमलिकत से सरदार सलीम हैदर खान पंजाब हुकूमत के मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ और हसन मुर्तज़ा भी सदर मुमलिकत से मिलेंगे, जबकि ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात में तंजीम नौ का जायजा लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुंच गए। गवर्नर हाउस पहुंचे पर पीपी चेयरमैन का शानदार इस्तकबाल किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी के रास्तों को फूलों की पत्तियां बिछाकर सजाया गया। पेशावर रामत पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे की सियासी सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू की गई। पार्टी तर्जुमान के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर में पार्टी कायदीन के साथ मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ को पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा, पंजाब के बिजली सार्फिन को बड़ा रिलीफ मिल गया। 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की असूली मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सोलर पैनल की फराहमी के रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना का इजलास बुला लिया है, जबकि मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी कल दी जाएगी। पंजाब हुकूमत 50 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। सोलर पैनल की लागत का 90% पंजाब हुकूमत और 10% सारिफ अदा करेगा। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम को मुश्किल हालात में तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से कराची इलेक्ट्रिक के वफ़द की मुलाकात। ब्रीफिंग में नुमाइंदों ने कहा कि इलेक्ट्रिक और हुकूमत के दरमियान मुआहदे ने कई मसाइल को हल किया है कि इलेक्ट्रिक बिजली की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए नए मनसूबों पर काम कर रही है। वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना के सामने पोस्ट ऑफिस में जमा बिजली बिलों का मसला उठाया। वज़ीर ख़ज़ाना ने अदायगियों में ताख़ीर का मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर ख़ज़ाना ने हिदायत की कि इलेक्ट्रिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने पर तवज्जो दें। एहतसाब के नाम पर मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बस बहुत हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस में पेमरा पीटीए DGFIA समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि जो मुलविस होगा अपनी इस वक्त उसको कटहरे में लाया जाएगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत इसके पीछे है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम, तौहीन अदालत केस में पेमरा PTA और दीगर को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होकर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेमरा PTA और FIA की क्या जिम्मेदारी है? क्या इन्हें नजर नहीं आ रहा? हमने पहले भी एक्शन लिया लेकिन किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, इसका मतलब है कि आप इसकी हिमायत कर रहे हैं।
चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अब जजेस ट्वीट करें कि डिग्री सही है या नहीं, जो इसमें मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। एहतसाब से घबराने वाले नहीं, लेकिन एहतसाब के नाम पर जारी मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदालत ने पैमरा, PTA, DG, FIA समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का इस्लामाबाद में इलेक्शन पटिशंस पर रोजाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। नूनी के कामयाब उम्मीदवारों से दोबारा बयान हल्फी तलब कर लिया। फॉर्म 45, 46 और 47 जमा न कराने पर तारिक फजल चौधरी पर 20,000 और राजा खुर्रम नवाज पर 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि अगर आइंदा समाअत पर अदालती ऑर्डर पर अमल ना हुआ तो मेंबरशिप मुअत्तली के लिए शोकॉज और असम्बली रुकनियत पर मुअत्तल करेंगे। एक एक पटिशन को सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर इल्तवा होगा तो 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।